जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? मस्त स्वस्थ हैं। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त प्रश्न लाए हैं अध्याय नंबर 2 से। क्लास 10th वाले के लिए एकदम धमाका ऑफर है, आपके लिए धमाका ऑफर है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं 2026 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का, जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल रामबाण चैनल है। हम पिछला वीडियो में 36वां नंबर वीवीआई प्रश्न बतलाए थे। आज मैं 37 नंबर वीवीआई प्रश्न लाए हैं। देख सकते हैं एकदम द्विघात बहुपदों से लाए हैं। पिछला वीडियो में 36वां नंबर वीवीआई प्रश्न में 2 उदाहरण बतलाए थे। आज मैं 37 नंबर प्रश्न में 2 उदाहरण फिर से बतलाऊंगा। और जो छात्र नए हैं अभी से, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने भाई बहनों दोस्तों को भी शेयर करिए। लगातार अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगा। मेरा बात एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। तो चलिए छात्रों, क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम छुई हुई क्वेश्चन है। तो 37 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए छात्रों, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मटेरियल लगेगा यहाँ पे, तो कुछ हम बातें पहले से लिख दिए हैं ताकि आपका समय बचे। देख सकते हैं द्विघात का सामान्य रूप क्या होता है। द्विघात का सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ द्विघात बहुपद के रूप में भी कह सकते हैं इसको। और 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। और ए गुना सी करने पर जो संख्या आएगा उसका क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। और जोड़ने और घटाने पर क्या पुराना पड़ता है? बी पुराना पड़ता है। और गुना करने पर हमको क्या पुराना पड़ता है? सी पुराना पड़ता है। यहाँ पे सी है ना, सी पुराना पड़ेगा। और ये दोनों सूत्र है, इसका उपयोग हम अभी तुरंत करने वाले हैं, लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखिए छात्रों। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कहते हैं किसको है? पहले से बतला दिए। जिसपे 2 घात रहते हैं, क्या रहता है? जिसपे 2 घात रहते हैं उसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद, यानी चर पे रहना चाहिए। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं मित्रों? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आसान है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। शून्यक भी इसका जल्दी से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। हम क्या बताए थे? अगर जहाँ चर और अचर दोनों रहे तो अचर को एक साइड रखना है और अचर को दूसरे साइड कर देना। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, थोड़ा इसमें लॉन्ग जाएगा, इसमें तनिक भी मेहनत नहीं लगेगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, ये -3 है। ठीक है, ये -3 है। इधर साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और उसके बाद क्या बताए थे? जैसे हम स्क्वायर को दूसरे बगल भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए आपका शून्यक ज्ञात एकदम आसानी से हो गया। तो एक्स को रहने देते हैं और √3 लगा देते हैं। उसके बाद प्लस माइनस दे देते हैं। देखिए 2 शून्यक मिल गया, एक प्लस में मिल गया, एक क्या मिल गया? माइनस में मिल गया। वही हम क्या कहेंगे उसको? अल्फा और बीटा कहेंगे। तो अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमको जांच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जांच लिखिए एकदम आराम से। और यहाँ पे देखिए ये ए है और ये सी है, क्योंकि बी गायब है। बी नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान पहले कूट करिए। ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। बी का मान क्या है? बी का मान नहीं दिया गया है। यहाँ देखिए सी देखिए, ये भी सी है, 1 है। सी देखिए अचर पद है और एक्स के साथ कौन है? बी है, चर पद है। लेकिन यहाँ बी है नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें क्या है? बी है, यानी एस। चाहे एक्स रहे, ए से जेड तक कोई भी अल्फा लेटर रहे तो वो क्या हो जाएगा? चर संख्या हो जाएगा, चर कहेंगे उसको। तो यहाँ बी कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? सी ले लेंगे। सी का मान पहले से दिया गया है, कितना है? -3 है, तो -3 लिखिए। तो चलिए अब जांच करते हैं। ये दोनों फार्मूला का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो पहला ही बात क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? हम पहले बतला दिए थे। देखिए एक कुंची में है, एक प्लस में है √3, एक कुंची में है माइनस में √3 है। तो ये हो गया मेरा पहला वाला अल्फा मान लीजिए, दूसरा वाला को क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये दोनों शून्यक हो गया। आपको ऐसे डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिखिएगा, तो ऐसे लिखिएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अल्फा का मान लीजिए कितना है? √3। और उसके बाद बीटा का मान क्या है? -3 है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ कौन सी है? प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -3 ही हो जाएगा। उसके बाद बराबर देना है। -b का मान देखिए, -b का मान कितना है? यहाँ पे 0 है, तो एकदम 0 लगा दीजिए। यहाँ पे a का मान कितना है? कुछ नहीं तो क्या है? यहाँ पे देखिए 1 लिया है ना, तो 1 हो जाएगा। अब घटाइए इसको। देखिए
ये √3 है, माइनस √, ये भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, तो √3 और माइनस √3 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ भी 0 पहले से, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, शून्य का योग क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ भी 0/1, यहाँ भी 0/1, आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, इसका उपयोग करेंगे तो जाँच हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, C/A। एकदम जल्दी से बताइए छात्रों, अगर याद है तुरंत आप बता दीजिएगा। अल्फा का मान शुरू में क्या लिए थे, या का चिन्ह पहले दीजिए, √3 लिए थे, ठीक है, वो भी प्लस में। एगो और लेना है, बीटा का मान क्या है लिए हैं, माइनस में √3, ठीक है। अब उसके बाद बराबर देंगे, C का मान देखिए, C का मान कितना है, C का मान कूट करिए, -3 है, ठीक है। और उसके बाद A का मान कूट करना है, A का मान कितना है, 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समझ लीजिए आपका क्या हो गया, हल हो गया। देखिए √3 और माइनस √3, हम इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बतला देते हैं। √3 गुना माइनस √3 करेंगे, देखिए ये भी बेस है, ये भी बेस क्या है, सेम है, तो 3 या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये रूट इसमें भी है और इसमें भी रूट, इस पर रूट चढ़ जाएगा, लेकिन ये कौन सी में है, माइनस में है, माइनस देना पड़ेगा। हम जानते हैं 9 किसका अंडर रूट है, 3 का है, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, और ये भी -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और इसके नीचे पहले से 1 है, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। और हम यहाँ पे क्या किए, गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कर लिए हैं। देखिए शून्य का योग भी बराबर और गुणनफल भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चलिए अब दूसरा नंबर बतलाते हैं, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी भी जो छात्र कॉपी कलम नहीं लिए जल्दी से लीजिए कॉपी कलम और इस प्रश्न को छाप लीजिए, क्योंकि एकदम वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए दूसरा नंबर हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, A गुना C करेंगे। देखिए A का मान कितना है, 4 है, और C का मान कितना है, 1 है, तो A गुना C करेंगे, यानी 4 गुना 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, गुणनखंड करना है। इस 4 को ऐसा तोड़िए कि B पुर जाए, क्या पुर जाए, B पुर जाए, जोड़ने घटाने पर। देखिए 4 को हम तोड़ते हैं, 2 गुने 2 करते हैं, तो एकदम आराम से हमको 4 भी मिल जाता है। गुना करने पर क्या बोला है, गुना करने पर C मिलना चाहिए, तो 4 गुना किए तो C का मान कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन समान रूप में द्विघात के समान रूप में 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे गुना करने पर 4 हो गया। तो 4 को हम तोड़ें तो 2 गुना 2 करके तो कितना हो गया, 4 हो गया। और जोड़ने और घटाने पर हमको लगता है कि घटाने पर क्या हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। माइनस में 4 हमको चाहिए ना, तो माइनस में 4 मिल गया, लेकिन इसके साथ में क्या है, S लगल है, इसलिए -2S लगाना पड़ेगा, इसमें भी -2S, तब क्या हो जाएगा, -4S हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो चलिए छात्रों यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। एकदम आराम से देखिए, हल लिख दिए, तो जो पहला है उसको लिख दीजिए 4s² माइनस, अब क्योंकि ये 2 गो मान लिए हैं, ये 2 गो मान लिखना पड़ेगा, -2s, फिर -2s, फिर उसके बाद लास्ट में C लिखना पड़ेगा +1। उसके बाद आप 0 भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप गुणनखंड करना है ना। तो यहाँ पे देखिए हम कॉमन लेने पहले से बतलाए थे, ये दोनों को लीजिए और उसके बाद ये दोनों को आराम से लीजिए। तो 2 ने 4 को भी काट रहा है और 2 को भी काट रहा है, जो काट रहा है उसको बाहर करिए, या का चिन्ह लगाइए। उसके बाद यहाँ S भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है, तो उसको भी एगो बाहर करिए, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 S है तो एगो S यहाँ पे लिख दीजिए एकदम आराम से। लेकिन हाँ 2 ने 4 को क्या बार में काटा, 2 बार में, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2S हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 2S, यहाँ भी 2S पहले से है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -1 लिख देंगे, क्योंकि 2S गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, यही पुर जाएगा, तो ये भी हो गया। तो हम क्या बताए थे, जो शुरू में ब्रैकेट मिल जाए तो अंतिम में वही ब्रैकेट का मान निकलेगा। यहाँ पे देखिए 2S + 1 है, लेकिन यहाँ भी 2S - 1 है, क्योंकि इसमें कॉमन लेने वाली कौन सी बात है, तो 1 हो जाएगा। कुछ नहीं अगर जहाँ मिले तो 1 को बाहर करिए, क्योंकि 1 ने 2 को भी काट रहा है और 1 को भी काट रहा है, क्योंकि S तो इसमें नहीं है, तो 1 बाहर निकलेगा। अपने मन से निकाल लीजिए, क्योंकि 1 से गुना करेंगे 2S + 1 से तो उतने आएगा, इसलिए बाहर उसको कर दिए। लेकिन सोचने वाली बात है, तो ये 2S - 1, तो इसको कौन-सी में लेंगे जो हमको माइनस में पुर जाए, क्योंकि 2S - 1 लेना पड़ेगा इधर, तब ना अगर जहाँ गुना करेंगे इसमें और इसमें तो क्या होना चाहिए, प्लस पुरना चाहिए, क्योंकि गुना करने पर 1 के साथ ऐसा गुना करेंगे तो 2S + 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमको क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे -1 गुना 2S करेंगे क्या हो जाएगा, -2S हो जाएगा, और
1 गुने -1 करते हैं तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन, देखिए ये दोनों कॉमन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पे या का चिन्ह लगाइए, ठीक है। हम क्या बताए थे, जो बाहर में उसको क्या करना है, अंदर करना है। 2s को रखना है, उसके बाद -1 को भी रखना है अंदर में, इसको भी रखिए यहाँ पे 2s - 1। देखिए ये दोनों क्या लगता है आपको, बराबर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मान निकल जाएगा, अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, फिर s यहाँ पे लगाइए और यहाँ पे क्या कर देना है, 1 को लिखना है और 2 को इस साइड में भेजेंगे, गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। s का मान एगो निकल गया, दूसरा भी वही प्रक्रिया करेंगे, 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। एकदम आराम से देखिए किस तरह कर रहे हैं, आपको सीखना है। और इधर अगर जो या का चिन्ह लगाना है तो लगा दीजिए, फिर या का चिन्ह यहाँ पे लगाइए। 2s बराबर हम क्या बोले थे कि चर वाला को एक साइड रखना, अचर वाला को दूसरे, इसीलिए यहाँ पे किए, आपको अभी इसी तरह यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लगाइए, क्योंकि ये माइनस में है, इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, s को इस साइड में रख देंगे, दूसरे साइड में, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणाम है। सेम इसी तरह प्रक्रिया इसमें हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों सूत्र को उपयोग करेंगे। यहाँ पे पहला नंबर में यहाँ पे पहले सबसे पहले जांच लिखिए, जांच लिखने के बाद हम क्या बताए थे, a का मान, b का मान और c का मान लिखना है, क्योंकि वो द्विघात बहुपद का मानक रूप है, तब हल होगा। a का मान कितना है, 4 है, b का मान कितना है, b का मान -4 है। उसके बाद कोमा लगाइए, c का मान लिखिए, c का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 लगाइए। उसके बाद ये दोनों सूत्र का उपयोग करना है। तो पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या बताए थे, ये दोनों में से किसी एक को मान लीजिए अल्फा, तो अल्फा का मान 1/2 और प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2, ये भी है। और उसके बाद -b है और b का मान कितना है, -4 है, तो माइनस, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 4 हो जाएगा। a का मान कितना है, a का मान यहाँ भी 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 ने 2 को काटा कब बार में, एक के बारे में, तो ऊपर में 2 आ जाएगा और यहाँ 4/4 है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाली बात है, तो यहाँ 2 ने 2 को काट रहा है एकदम आराम से एक बार में, फिर 4 ने 4 को काट रहा है कितना बार में, एक बार में। यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा उपयोग करने वाले हैं अल्फा इंटू बीटा, इन बचा है, तो दूसरा नंबर यहाँ पे उपयोग करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। एकदम आराम से मान कूट करिए, ठीक है। अल्फा का मान पहले से बतला दिए थे, कितना है, यहाँ पे है 1/2 गुने फिर 1/2, दोनों एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। c का मान कितना है, c का मान 1 है, तो 1 लगाइए। और a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ भी देखिए लिख दिए हैं पहले से, a का मान कितना है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका मान निकल गया, इसलिए लगाइए। तो यहाँ कोना को नहीं, देखिए कट रहा है कोना नहीं ना, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे गुना कर देंगे, 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर बराबर में 1/4 पहले से है। चलिए साथियों, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, एकदम डट के मुकाबला करना है, एकदम तुरंत बना लेना है एकदम। और ये मटेरियल कुछ है, इसको हमेशा आप माइंड में फिट करके रखिए, क्योंकि ये अति आवश्यक है। पूछ देगा द्विघात का मानक रूप क्या होता है, समान रूप क्या होता है, तो याद रहेगा तब ये बताइएगा, ठीक है। और ये नियम है, अगर ना जांच करने कहा दे तो गुणनखंड करना है, अगर ना गुणनखंड नहीं करेंगे तो शून्यक भी प्राप्त नहीं होगा और आगे जांच भी नहीं होगा, ठीक है। 2-4 बार अभ्यास करिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा एकदम वीवीआई क्वेश्चन लाऊंगा, एकदम इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, लघु उत्तरीय प्रश्न एकदम 2 नंबरा लाऊंगा, और 1 नंबरा के रूप में यहाँ पे भी हम अभ्यास करवा रहे हैं, आपको सूत्र याद हमेशा रखना है, ठीक है। तो 38वां वीवीआई प्रश्न लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एकदम बने रहिए। चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।